अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं अपना टूर पी के इस वक्त पहुंच चुका है ताइफ। हम आपको ताइफ की सैर कराएंगे। छोटे भाई अज़हर, मेरे बहुत ही मोहतरम काबिल एतबार बड़े भाई ज़िक्रिया शाहीन साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नतों में अला मुकाम अता फरमाए, उनके बरखुरदार अज़हर भाई हैं, ये हमें लेके आए हैं ताइफ। और ताइफ के अंदर हम आपको वो ज़ियारतें कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी और ना कभी देखी होगी। एंगल हमारा चेंज होगा, देखिए आपने अगर होंगी तो हमारा एंगल जो है वो चेंज होएगा और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलते हैं ताइफ के बाद। पहुंच चुके हैं ताइफ में और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद इब्ने अब्बास। हज़रत अब्बास के साहबजादे साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ताइफ में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इस मस्जिद के अंदर उन्होंने स्टे किया। तो अज़हर भाई बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे लेके आए हमें। आपका शुक्रिया, आपने खिदमत। कौन सी ज़ियारतें करवाएंगे? हम यहाँ से जाएंगे अंगूरों के बाग में, ये मस्जिद अब्बास है, ठीक है। इसके बाद फिर जहाँ पे अल्लाह के नबी को जब पत्थर लगे थे उन्होंने स्टे किया था, फिर आप उस जगह पे जाएंगे। यहाँ से होकर फिर सीधा उधर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी आपको ज़ियारतें कराएंगे, मस्जिद अंदर से भी दिखाएंगे, लेकिन बड़ी अहम चीज़ जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये वो मुकाम है, वो जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद इब्ने अब्बास में दाखिल होते थे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने निशानियाँ जो है वो पूरी रखी हुई हैं, ज़ाया नहीं की, लेकिन उनके ऊपर लिखा इसलिए नहीं है कि आपको पता ही है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं स्पेशली पाकिस्तानी, तो वो चीज़ें जो हैं वो उखाड़ के भी ले जाएँ यहाँ से, और या उनको उस तरीके से वो अपने अपने अंदाज़ में कीदत मोहब्बत करते हैं कि सऊदी हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं करती इन चीज़ों को। ये वो मुकाम है एन, ये उस जगह दोनों तरफ लगाई गई हैं। ये रास्ता था, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे मस्जिद इब्ने अब्बास में। तो ये मस्जिद इब्ने अब्बास है, ये वो ख़ास मुकाम है। अरब जो है वो तकरीबन सारा साल रोज़ों का अहतमाम करते हैं। यहाँ पे सुफरा लग रहा है जिसको हम अफ्तार डिनर कहते हैं। ये अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है क्योंकि टाइम मगरिब के करीब है। तो यहाँ ये खजूर और खुब्ज़ रोज़ादार का इफ्तार कराने के लिए यहाँ पे अहतमाम किया जाता है। ये पानी के गिलास हैं, खुब्ज़ और खजूर। इफ्तार साइम है, मैंने जिसका पहले बताया ये इफ्तारी का। बहुत खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद इब्ने अब्बास। ये भी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि तमाम पिलर जिस तरह से भी देखें वो एक लाइन नज़र आएगी। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ये भी इंजीनियर्स का एक ज़बरदस्त किस्म का काम है कि इंजीनियर्स किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। कुरान करीम तिलावत के लिए रखे गए हैं, यहाँ पे सफ़ें बनाई जाती हैं। मस्जिद में जो ज़ईफ़ हैं, जो माज़ूर हैं, उनके बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। मेहमान भी आके बैठ जाते हैं। मस्जिद इब्ने अब्बास का मेंबर है। यकीनन मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन यकीनन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई होंगी, यहाँ पे जमात करवाई होगी, यहाँ पे सहाबा इकराम ने नमाज़ें पढ़ाई हैं, जमात कराई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मेरे अज़ीज़ व अकारब, मेरे दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला तमाम को यहाँ आने की सादत नसीब। हमारे चेयरमैन प्रेस क्लब जनाब मौलाना अमजद नज़ीर बाट साहब अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तशरीफ़ फरमा है बाट साहब? किस्मत देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठते थे आके। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका दिया है कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मक्का दो जहाँ तशरीफ़ लाए थे ताइफ में, जिस मस्जिद में अल्लाह ने मौका दिया है कि हम भी वहाँ हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि उनके कदमों के ऊपर हमारे भी कहीं कदम आ जाए, तो क़यामत को हम कह सकें कि या रसूलुल्लाह जहाँ आपके कदम थे वहीं हमारे कदम थे, और आपकी मोहब्बत में हम वहाँ आए थे जहाँ आप आए थे। तो काश हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल
ये हमारा यहाँ आना सबका कबूल करे और हम सबको इसका दुनिया और आखिरत में सिला दे। बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, कदम के ऊपर कदम आएंगे तो क्या वो जगह ज़मीन नहीं बोलेगी? बेशक ये हमारे नबी आखिरी वसल्लम की मस्जिद इब्न अब्बास में एंट्री और फिर एग्ज़िट, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि हम इधर आए हैं और अभी इंशाल्लाह उधर जाएं जहाँ बाग ताइफ जिसको कहते हैं, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और उधर उस बाग के जो अपना है मालिक, उसने फिर उसको जनाब अपना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह पाक ने ये मौका क्या मंज़र है, क्या मामला है। रश्क आ रहा है अपनी किस्मत के ऊपर कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ सहाबा की जमात बैठती थी जहाँ हम लोग मौजूद हैं। जैसे अमजद भट्ट साहब ने कहा कि उन कदमों के ऊपर कदम आ जाएं तो यकीनन आगे होंगे, यकीनन रोज़े महशर ये ज़मीन गवाह होगी। हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करने के लिए, वो यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और कोई मकसद नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है, महज अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है कि अल्लाह पाक हमें, हमारी जहाँ से निस्बत है अल्लाह पाक हमें वहाँ पे लेके जाता है, हमें याद आती है चीज़ों की, ये अल्लाह का एहसान है। मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक गिलाट नूरानी काली जुल्फ तेयक मस्तानी काली जुल्फ तेयक मस्तानी मखमूर अखी। ये वो मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। हज़रत अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अब्दुल्ला उनके बरखुरदार सहाबी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका। यहाँ पे ज़ियारतें हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमारी मुक़द्दस खाना काबा का गुलाफ और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कॉपीज़ हैं, ताकि आप ज़ायरीन जो हैं हजाज किराम अपने घरों की जीनत बना सकें। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। सुबहान अल्लाह माज वादी ताइफ का वो मुकाम है जहाँ पे हर सरसब्ज़ हरियाली खेत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ आए तो उससे पहले ये वीरानी थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हरियाली हैं। पुदीना है, इस पुदीने की खुशबू ने पूरे एरिया को मुअत्तर किया हो। लाइव लोग कटवा रहे हैं, पुदीना ख़रीद रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह अंदर जाके पुदीना इनसे खरीदेंगे। ये वो सारी जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए। यहाँ पे अंगूरों के बागात थे, अब अंगूरों के बागात तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन फसलें आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद तास, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था ज़ख्मी हालत में आके, और यहूदी ने इस्लाम कबूल किया और यहाँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो है वो पेश किए। तास मस्जिद तास के बाहर फ्रूट के मकामी के फल है जो इस बागात का उसको सेल करने के लिए स्टॉल लगे हुए सुबहान अल्लाह सुबहान। ये वो मुकाम है मस्जिद दास का जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में आए और यहाँ पे आके उन्होंने स्टे किया। नमाज असर भी यहाँ पे अदा की। मस्जिद दास का अंदरूनी मंजर है, बाकायदा नमाज सबका एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल छोटी सी है, जिसकी याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ज़ख्मी हालत में और स्टे किया है। बिलाखिर हम उसमें खेत में पहुँच गए जहाँ पे पुदीना था। यहाँ पे अंगूरों के बाग थे, अब पुदीना है। तो अब बहुत ज़्यादा खुशबू है, वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता। इस पूरे एरिया को मुअत्तर किया हुआ है। हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तानी भाई बैठा है, तो इनको हम कह रहे हैं कि जड़ों समेत दे दें तो हम अपने जो लॉन में जाके इसको लगाएं। और वहाँ पिछले साल 2 साल कबल हम आए थे तो यहाँ से लेके गए थे, तो वो आज तक जो है वो
इमरान यकूब खान साहब और मुबशर हसन भट्ट साहब के घर में चल रहा है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम फिर जड़ों वाला लेके जाएँ। हासिल करने में हम कामयाब रहे हैं और उसके साथ साथ अब जो बाग के माली हैं उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप बेर खाएँ। तो ये लाइव बेर हैं। खुशकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल खाए थे और आज हम भी ये बेर तोड़ के यहाँ से खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी सादत दे। अंजीर खाने लगे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल भी, जन्नत का भी फल। ये अंजीर का दरख्त है, लगता है कि बहुत पुराना है। नाज़रीन, ये वो पहाड़ है ताइफ का जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऊपर चढ़े थे, वो ऊपर बैठे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ के मुकामी जो चौधरी थे, उस वक्त के बड़े ख़ानदानों के लोग थे, उन्होंने शरारती लड़कों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया और ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जहाँ बैठे हुए थे धक्का दे दिया। बाज़ लोग यहाँ के कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे वो आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हाथ का सहारा दिया। और बाज़ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरे, लेकिन पत्थर जो है वो मुअल्लक़ हो गए वहाँ पे। आज तक तो वैसे ही ये रास्ता है जाने का। कुछ लोग ऊपर से होके आ रहे हैं। ये वो पहाड़ है। ये मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताइफ में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और यहाँ पे आकर उन्होंने स्टे किया था इस मस्जिद के अंदर, यहाँ पड़ाव डाला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज तक ये मस्जिद कायम है, मस्जिद रसूलुल्लाह। इसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। और ये बिल्कुल एन वो ऊपर पहाड़ है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप कहें तो मैं ताइफ वालों को इन दो पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, उनके लिए दुआ करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से आज भी यहाँ पे अल्लाह अकबर की सदाएँ जो हैं वो बुलंद होती हैं। और ये वो मस्जिद है, वो मकाम है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। यहाँ पे बंद कर दिया गया इस मुकाम को, अब नमाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन मस्जिद आज तक कायम है। यहाँ की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है मुमलिकत सऊदी अरब में आसार कदीमा के बहुत से मकामात हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, जिनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का वो ख्वाह है। आसार कदीमा के मकामात की ज़ियारत के आदाब: बरकत की तलब ना करें जो कि शिर्क की तरफ ले जाता है। इनकी ज़ियारत सबक और नसीहत के लिए है। ये कीदा ना रखें कि यहाँ नुकसानदेह हैं या फ़ायदा मंद है। इनकी हिफाजत करें, इनके इर्द गिर्द फजला ना फेंकें और इन पर ना लिखें, इनकी शक्लें ना बिगाड़ें। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और अपने नाम लिख लेते हैं यहाँ पे आके, यहाँ से पत्थर उठा के ले जाते हैं, यहाँ पे आके दुआएं मांगते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी किसी रवायत से जायज़ नहीं है। ये वो मुकामात हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक चलना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम की तरगीब देने के लिए कितने मसालत सहे, सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। तो सब्र और इस्तिकामत जो है वो हमने नहीं छोड़नी है। शाम का वक्त तो हो चुका है, हमें ताइफ में अभी नमाज मगरिब हमने अदा करनी है और ये उस तरह ही खूबसूरत व्यू आने लग गया है। मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताइफ की वो पहाड़ी जिसके ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ के शरारती कफ़ार ने धक्का दिया था।